हम लोग देखेंगे एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव में जैसे क्या होता है, जैसे मान लिया आप पहले एक ये टेबल जो होती है उसे आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ये टेबल कौन सी है, जैसे मान लिया ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की टेबल देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जबकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो वर्ब में क्या होगा, प्लस यस या ईएस का यूज करते हैं। वहीं पर कंटीन्यूअस होता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम और आर। केवल हम 2 कॉलम ले रहे हैं। जब कभी भी आपको एक्टिव वॉइस में, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये मान लिया एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, एक तो सब्जेक्ट होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस मेन वर्ब है, और प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म होती है। जबकि इसी को हम पैसिव बनाते हैं तो उस समय क्या होगा, पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे और सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब रहेगी और मेन वर्ब जो है उसकी वर्ब की क्या होगी, मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये पैसिव बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। मान लिया हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस दिया, मीरा एक कहानी लिखती है, कहानी लिखती है। अब ये हमें मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब क्या होगा, मीरा राइट्स आ स्टोरी। मीरा राइट्स आ स्टोरी। यहां पर वर्ब में क्या आया, यस या ईएस आया। इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं ए स्टोरी, इसको हमने यहां लाया। ये ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, हमने लिखा ए स्टोरी। अब जब कभी भी राइट्स होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें से कंटीन्यूअस का हम सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर उठा लेंगे। तो ए स्टोरी सिंगुलर नंबर है इसलिए इज आएगा, ए स्टोरी इज। अब ये जो वर्ब है इसका हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है पैसिव बनाते समय, तो हम लिखेंगे ए स्टोरी इज रिटन और बाई मीरा। ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो बाई मीरा लिख दिया। यहीं पे क्या हो, एक सेंटेंस में ये कंटीन्यूअस का उठाते हैं तो क्या करेंगे, हमने इसमें किसका यूज किया, हमने पैसिव बनाते समय इसमें से इज, एम और आर का यूज करेंगे। जब कभी भी क्या होगा, इस तरीके से यस या यस वाला सेंटेंस जैसे राइट्स आया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहां पर हमने इज का यूज किया है जब हमारे पास इंडेफिनिट टेंस होगा। वही मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं, यही सेंटेंस बना के लिखता हूं जिससे आराम से समझ में आए। मीरा एक कहानी लिख रही है, मीरा एक कहानी लिख रही है, तो क्या हो जाएगा, मीरा इज राइटिंग a स्टोरी। अब ये कंटिन्यूअस टेंस बना हुआ है, यहां पे इज आया है
जैसा कि इज है ये कंटिन्यूअस है और राइटिंग आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। तो यहां पर क्या करेंगे हम, ए स्टोरी उठा लाइए पहले, ए स्टोरी। अब इज हेल्पिंग वर्ब आएगा यहां पर, तो इज उठा ला, इज ही लगेगा। लेकिन यहां जब कभी इज हमारा आएगा तो हम प्लस बीइंग और कर देंगे। केवल बीइंग आपको करना पड़ेगा जब कभी सेंटेंस में इज दिखाई दे। तो ए स्टोरी इज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय आती है, तो रिटेन कर देंगे, रिटेन बाय। अगर नेम है तो नेम आ जाएगा, मीरा है तो बाय मीरा हो जाएगा, तो बाय मीरा। तो ए स्टोरी इज बीइंग रिटेन बाय मीरा, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को दो सेंटेंस आपको समझाए। ये चार्ट जरूर याद रखें जिससे आसान हो जाएगा कि किसमें क्या परिवर्तित करते, क्या बदलाव करते पैसिव वॉइस बनाते समय, जिससे आपके आसान हो जाए। ये सेंटेंसेस आपको मैंने इस तरीके से बताए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में आपको याद रखना है कि 1, 2, 3 और 4। जब भी ये तो एक्टिव हो गया, पैसिव वॉइस बनाते समय 4 आपका यहां आ जाएगा। 4 का मतलब ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। 1 हमारा इधर चला जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, 1 यहां आ जाएगा। 2 हेल्पिंग वर्ब यहीं रहेगा और मेन वर्ब यहीं रहेगा। बस यहाँ पर क्या होगा, पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है, केवल और केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आज यहाँ पर किसका यूज करना है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का भी यूज करना होता है। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आप लेंगे, चाहे वो इंडेफिनिट का ले लीजिए या कहीं कंटिन्यूअस का ले लीजिएगा। कंटिन्यूअस का अगर है तो उसमें बीइंग लगा के और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, जबकि इसमें अगर एस या एस लगा है तो इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं, श्याम खाना खा रहा है। श्याम खाना खा रहा है, तो श्याम सब्जेक्ट हो गया पहला, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया नंबर 2। श्याम इज EATING ईटिंग फूड। अब आपको क्या करना है, फूड आप पहले उठा लाइए क्योंकि 4 नंबर को फर्स्ट नंबर बनाना है। तो आप देखेंगे फूड। अब इज लगा है तो हमें इज बीइंग कर देना है। फूड सिमिलर है इसलिए इज बीइंग, फूड इज बीइंग। अब ये ईटिंग है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है, तो ईटन कर दीजिएगा। ईटन बाय श्याम। फूड इज बीइंग ईटन बाय श्याम। तो इस तरीके से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपको समझना है कि इनको जिस तरीके से हमने बोला था PPF, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये लिस्ट जो आप बना लीजिए। इससे आसानी से हम रूल्स को लिखते हुए इनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।